बरसात की रात। बरसात की रात थी। चारों ओर अंधेरा था। बारिश के साथ जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। सुनसान सड़क थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऐसे में सड़क पर एक लड़की चिल्लाती हुई भाग रही थी। उस लड़की के पीछे 3 डरावने से दिखने वाले लोग भाग रहे थे। लड़की डर के मारे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ चिल्ला रही थी और जोर जोर से भाग रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो 3 लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे और बार बार लड़की को रुकने के लिए बोल रहे थे। ए रुको, ए रुको। यह कहानी आज से कुछ साल पहले की है। रूबी नामक एक लड़की का हाल ही में गोवा में पोस्टिंग हुई थी। रूबी एक बड़ी सी कंपनी में काम करती थी। रूबी अपने माँ सीमा के साथ अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर पर रहती थी। हर दिन सुबह को रूबी टैक्सी से ऑफिस जाती थी और शाम के 8 बजे तक घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज कुछ जरूरी काम के कारण रूबी को अकेले ऑफिस में रहना पड़ा। फिर काम खत्म होते होते रात के 11 बज गए थे। फिर रूबी घर वापस जाने के लिए रास्ते पर आई और टैक्सी का इंतजार करने लगी। देर रात होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान थी। कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही थी। उस जगह पर बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण सब बंद हो चुकी थी। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। रूबी बहुत चिंतित हो गई, अब वो क्या करेगी। तब के समय में मोबाइल नहीं हुआ करती थी, इसीलिए रूबी ने सोचा वो उसके ऑफिस में वापस चली जाएगी और अपनी माँ को कॉल करके आज रात ऑफिस में ही रुक जाएगी। रूबी ऐसा सोच रही थी कि 3 डरावने से दिखने वाले लोग आकर उससे बदतमीजी करने लगे। फिर रूबी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगी और वो 3 लोग उसके पीछे भागने लगे। रूबी रास्ते पर चिल्लाती हुई भाग रही थी, लेकिन तेज बारिश के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो 3 लोग रूबी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और बार बार उसे पुकार रहे थे। ए रुको, ए रुको। फिर रूबी भागती जा रही थी। अचानक रूबी को एक टूटी हुई चर्च दिखी। फिर रूबी ने सोचा वो यहीं पर छुप जाएगी। फिर रूबी उस टूटी हुई चर्च में छुप गई। वो 3 लोग भी रूबी को ढूंढने के लिए उस चर्च के पास आए और रूबी को ढूंढने लगे। डर के मारे रूबी का शरीर कांप रहा था। फिर अचानक रूबी ने देखा चर्च के पास एक बड़ी सी पेड़ पर एक बड़ा सा आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना सा था। उस आदमी का शरीर बहुत ही बड़ा था, उसके बहुत लंबे लंबे पैर थे। रूबी को पता चल गया ये इंसान नहीं है, ये कोई भूत है। रूबी और भी ज्यादा डर गई। अब वो क्या करेगी। फिर अचानक उस 3 आदमी से एक आदमी ने रूबी को देख लिया और उसने कहा, भाइयों लड़की यहाँ पर है। फिर वो सब लोग हंसने लगे और रूबी चिल्लाने लगी। फिर जब वो लोग रूबी को पकड़ने ही वाले थे कि अचानक वो बड़ा सा भूत खड़ा हो गया और वो उन 3 लोगों को मारने लगा।
वो भूत एक एक आदमी को मार मार कर फेंक रहा था। वो 3 लोग चिल्ला रहे थे। फिर रूबी डर के मारे बेहोश हो गई। फिर रूबी की जब आंख खुली तो रूबी उस चर्च के पास थी और चर्च के फादर और 2 लोग उसके पास खड़े थे। फिर फादर ने रूबी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बेहोश होकर पड़ी थी? मेरा घर यहीं पास में है। आज सुबह को इन 2 लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो इन लोगों ने मुझे बुलाया। फिर रूबी थोड़ी रो दी और उसने फादर से सब कुछ कहा। सब कुछ सुनने के बाद फादर ने कहा, वो आदमी रॉबर्ट है। कुछ साल पहले रॉबर्ट उसकी पत्नी जूली के साथ यहीं पास में रहता था। रॉबर्ट बहुत ही अच्छा आदमी था। एक रात कुछ बदमाश लोगों ने यहीं पर रॉबर्ट और जूली को मार दिया था। फादर इतना बोले ही थे कि पुलिस आकर पहुंची। फिर पुलिस ऑफिसर ने कहा, फादर उन 3 लोगों की लाशें कहाँ पर है? फिर फादर ने कहा वहाँ पर। लाश की बात सुनकर रूबी बहुत डर गई। फिर पुलिस ने कहा, आपका नाम रूबी है? फिर रूबी ने कहा हाँ। फिर पुलिस ऑफिसर ने कहा, आपकी माँ ने मुझे फोन किया था कि आप कल रात से गायब हो। फिर मुझे जब पता चला एक लड़की यहाँ पर मिली है, मैंने आपकी माँ को यहाँ पर आने के लिए बोला है। वो आ रही होंगी। फिर पुलिस लाशों के पास चली गई। फिर रूबी ने फादर के और देखा तो फादर ने कहा, मरने के बाद रॉबर्ट की आत्मा यहीं पर रहती है और वो जिस किसी खराब लोगों को देखता है, रॉबर्ट उन लोगों को मार देता है। कल रात जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, रॉबर्ट ने उन लोगों को मार दिया है। आज अगर तुम सही सलामत हो तो सिर्फ रॉबर्ट के कारण। फिर रूबी की माँ आकर पहुंची। सब कुछ जानने के बाद रूबी की माँ ने कहा, रॉबर्ट की आत्मा ने मेरी बेटी की जान बचाई है, लेकिन रॉबर्ट की आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। फिर फादर ने कहा, उसकी आत्मा को मैं शांति दिलाऊंगा। फिर पुलिस ऑफिसर ने रूबी के साथ बात की और उसके बाद रूबी और उसकी माँ चले गए। फिर फादर रात में उस चर्च के पास आए। रॉबर्ट उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। फिर फादर ने मंत्र उच्चारण किया और चर्च के पवित्र जल को रॉबर्ट पर डाल दी। फिर रॉबर्ट की आत्मा गायब हो गई। फादर ने रॉबर्ट की आत्मा को शांति दिला दी। ये थी बरसात की रात की कहानी, जो एक सच्ची घटना है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।